हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र का तीसरा दिन, आइए माँ दुर्गा की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, नवरात्र का तीसरा दिन आदि शक्ति के वीर और तेजस्वी स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित है। ये दिव्य स्वरूप शक्ति, साहस, धर्म की रक्षा का प्रतीक है और ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक के जीवन से भय, संकट, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। उसके अंदर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। माँ भगवती का तीसरा रूप अत्यंत ही शांतिदायक है, कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। माँ का वर्ण स्वर्ण के समान दैदीप्यमान है। माँ की 10 भुजाएं हैं जो विविध अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण, खड्ग, त्रिशूल, गदा आदि से सुसज्जित है। इनका यह स्वरूप युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला है, जो शत्रुओं के दमन और भक्त के अभय का प्रतीक है। माँ का वाहन सिंह है, जो वीरता और निर्भयता का द्योतक है। इनके 10 हाथों में जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं, उनका रूप भक्तों के लिए करुणामयी और दुष्टों के लिए अत्यंत उग्र माना गया है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी हैं और इनकी उपासना से आपके जीवन में ऐश्वर्य, सौभाग्य, प्रेम, रोमांस, कलात्मकता इसकी वृद्धि होती है, सुंदरता में वृद्धि होती है। साथ ही साथ सारे भौतिक और दाम्पत्य कष्टों का निवारण होता है। इनकी उपासना से ही आपके जीवन में सुंदरता आती है, समृद्धि आती है, शांति आती है और बैलेंस की वृद्धि होती है। नवरात्र का तीसरा दिन साधना मणिपुर चक्र यानी नाभि केंद्र पर केंद्रित होता है। इस दिन साधक का चित्त नाभि के ऊपर 4 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र में स्थित माना जाता है, जो मनुष्य की शक्ति, साहस और कॉन्फिडेंस का केंद्र है। साधक को इस दिन दिव्य अनुभूतियां होने लगती है और उसके व्यक्तित्व में एक ऑरा उत्पन्न होता है, जिसे सम्मोहक सा तेज कहते हैं। योग और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से नवरात्र का यह तीसरा दिन मणिपुर चक्र के जागरण के लिए विशेष होता है और आपके जीवन में बैलेंस लेकर के आता है। जब आप देवी का श्रृंगार करेंगे तो आज के दिन सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार करें। विशेष रूप से उन्हें अत्र चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अष्टगंध चढ़ाएं, आभूषण आदि से श्रृंगार करें, सुंदर वस्त्रों से उन्हें अलंकृत करें। आज के दिन विशेष रूप से देवी को कमल का पुष्प या लाल पुष्प अर्पित करना लकी माना गया है। पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक होता है कमल का पुष्प। और भोग में दूध या दूध से बनी मिठाई, विशेषकर केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए, जो कि शुद्धता, सौम्यता, मानसिक शांति का प्रतीक होते हैं। फल के रूप में आपको आज के दिन अनार अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ को अशोक के पत्ते अर्पित करने चाहिए और ओम देवी चंद्रघंटाई नमः, ओम देवी चंद्रघंटाई नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपके जीवन में कोई अनजाना सा भय है या षड्यंत्रकारी आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आज की शाम माँ के चरणों में एक तांबे का छोटा सा घंटा रखकर धूप दीप दिखाएं। घंटी आप बजाने वाली रखते ही होंगे, उसे बजाकर 27 बार आपको ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाई नमः, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाई नमः, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाई नमः इस तरह से बोलते हुए उस घंटे को बजाना है। और अंत में उस घंटे को अपने पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर स्थापित करके रख देना है। इसकी प्रतिध्वनि आपको मैंने कुछ साल पहले बताया था, एक छोटा सा घंटा भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। अभिमंत्रित घंटा हो, चंद्र घंटा माँ के मंत्रों से इसे अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करने से और नियमित रूप से इसे बजाने से आपके घर से नकारात्मक शक्तियां वहीं रुक जाती है। इसकी प्रतिध्वनि से घर का वास्तु शुद्ध होता है, सुरक्षा कवच निर्मित होता है। माँ के स्वरूप से साधक के जीवन के समस्त मानसिक कलेशों का विनाश होता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। और आज के दिन दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इन अध्यायों में देवी की शक्ति और उनके द्वारा दुष्ट शक्तियों के विनाश का वर्णन मिलता है।
आज के दिन माना गया है कि जो भी साधक नवरात्र के तृतीय दिवस पर मां चंद्रघंटा की इस प्रकार से आराधना श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप आपके मन में भी आत्मबल जागृत होता है और जीवन के सभी भय और बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगते हैं। मां चंद्रघंटा आप सभी के जीवन से समस्त प्रकार की कठिनाइयों को दूर करे, आपको उन मुश्किलों से लड़ने की शक्ति दे। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की बोलिए। चंद्रघंटा मैया की जय। दुर्गे मात की जय। अम्बे मात की जय। हर 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 महादेव शंभो।